नमस्कार दोस्तों, आज हम जींद के अंदर जो कि एक चेयरपर्सन रही हमारी अनुराधा सैनी, उनके ससुर जो आज हमारे बीच में हैं, राज सैनी जी जो कि एज ए डॉक्टर हैं यहाँ पर, और आज उनसे मुलाकात करने का हमें मौका मिला। जो गतिविधियाँ हैं जींद की, इसके बारे में हम इनसे बात करेंगे। तो डॉक्टर साहब नमस्कार जी। न्यूज़ 7 जी में आपका स्वागत है सर। न्यूज़ 7 के सभी दर्शकों को मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार। तो सर, जैसा कि अभी पहली ही झटके में आपने यहाँ से जो एक अच्छे वोटों से यहाँ से आप चेयरपर्सन बन गई, तो और बनने के बाद जो हमारे जींद के अंदर जो विशेष कार्य हैं, आप थोड़ा सा हमें ये बताएंगे कि आपको क्या कार्य यहाँ पर मिले हैं जींद के लिए। ऐसा है, जैसे मेरी पुत्रवधू डॉक्टर अनुराधा चेयरपर्सन बनी, तो चेयरपर्सन बनने के बाद नगर के जो समस्याएं हैं, लोगों की जो उम्मीद है वो बहुत ही ज़्यादा है, और स्वाभाविक है वो हमेशा ज़्यादा रहते भी है। जो लोगों की मूलभूत सुविधाएं हैं, चाहे वो गली की है, पानी की है, सीवर की है, लाइट की है, तो ये बहुत बड़ी समस्याएं हैं लोगों के सामने। जबकि भारतीय जनता पार्टी जो सरकार हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी जब से सत्ता में आए हैं, तो काफ़ी योगदान, काफ़ी ग्रांट, जो लोगों की असुविधाएं थी गलियों की, वो काफ़ी हद तक ठीक भी हुई, परंतु अब भी समस्याएं बहुत ज़्यादा। तो आपने जब से आप मेरे ख्याल में 7 महीने के करीब हो गए हैं, 5-7 महीने के अंदर जो कार्यकाल आपने किया वो कोई मतलब कहते हैं ना कि मतलब कम नहीं है, अच्छा कार्य इन्होंने किया। तो अभी भी कुछ ऐसी त्रुटियां रही हैं हमारे जींद शहर के अंदर, जिसके बारे में हम आपसे पूछना चाहेंगे। जैसा कि अभी हमारे जो नहर के पिछली तरफ का जो बैकवर्ड एरिया माना गया है कि वहाँ पर कोई कार्य नहीं है, जैसा कि कोई पार्क नहीं है या कोई ऐसे सीवरेज व्यवस्था अभी वहाँ पर ऐसी है, कोई रोड व्यवस्था भी नहीं है, तो उसके बारे में क्या कहें? ऐसे देखो, समस्याएं तो काफ़ी हैं। तो जैसे 7 महीने का कार्यकाल आपने बताया, लगभग 7 महीने हमें हो गए, तो 7 महीनों में 2 हाउस की मीटिंग हुई है। तो पहले जो 2-3 महीने के बाद जब हाउस की मीटिंग हुई, तो मैंने उससे पहले पूरी तैयारियां क्या कि मैं गली गली जाकर लोगों के बीच गया हूँ, पार्षदों के का भी सहयोग रहा है, उनके बीच जाकर बैठा हूँ। वहाँ की जो समस्याएँ थी वो मैंने उस कागज़ पर उतारी है, चाहे वो गली की समस्या है, चाहे लाइट की है, चाहे सीवर की है, पानी की जो भी समस्याएं थी, तो मैंने जो ना वो अपने हाउस में वो पास भी करवाई। उसके बाद अभी दूसरी बैठक फिर थी, तो उसमें जो बाकी बची हुई समस्याएं थी वो भी हमने इसमें ले ली। अब रहता है कि यहाँ जो ने समस्याएं का जो समाधान कैसे हो, तो समस्याओं का समाधान है पैसे से, गलियाँ बढ़ेंगी पैसे से बढ़ेंगी। तो हम अभी जो ना पिछले दिनों लगभग 51 काम हमारे शुरू हो चुके हैं, वो मेरे कार्यकाल में ही उनका टेंडर हुआ है। तो अभी जो न डीसी साहब के थ्रू भी कई बड़े काम थे, तो नगर परिषद के थ्रू ही होंगे, बड़े लगभग 5 करोड़ की ग्रांट डीसी साहब ने जो दी है, वो भी अपने इसमें लगने जा रही है, जल्दी उसके टेंडर खुल जाएंगे। डॉक्टर साहब, जैसा कि हमारे जींद के अंदर एक अव्यवस्था है ट्रैफिक की, जाम की, मेरे ख्याल में हर चौकों के ऊपर जाम है। जैसा कि हमारा पटियाला चौक जो कि एक मेन गढ़ है, पटियाला चौक, जो कि पुल वहाँ तक उतर गया, उसके बाद वहाँ पर बड़ा खचाखच रहता है, और उसके बाद आगे सब्जी मंडी लग जाती है, तो वहाँ पर इतनी बुरा हाल होता है कि मान लो 1 घंटा लग जाता है वहाँ पर निकलने के लिए, किसी की ट्रेनें भी छूट जाती हैं। तो अतिक्रमण आपने जैसे कि रेगुलर या तो हो वहाँ पर तो बेटर है, तो उसके बारे में आप क्या कहें? ये आपने ठीक कहा है, अतिक्रमण जो है बहुत ज़्यादा है शहर में। पिछले दिनों मैंने जो हमारे SI हैं, तो उसको भी बोला था भाई अतिक्रमण की तरफ पूरा ध्यान दो। बल्कि आज की ही बात है, मैं उनसे बोला भी जो अपने भिवानी रोड चौक से लेकर उधर बूढ़ा बाबा बस्ती की तरफ, जबकि पूरा चौड़ा रोड है, मैं अभी जस्ट 1-1.5 घंटे पहले भी मैंने देखा है, तो 10 फुट तक उन्होंने पूरा अतिक्रमण किया हुआ है, पूरी बाहर दुकान लगा रखी है, रोड के बिल्कुल किनारे तक वो आ चुके हैं। तो ऐसी हमारे संज्ञान में है, उसको जल्दी ही हम कार्रवाई करने वाले। ठीक है डॉक्टर साहब, एक और बात है कि जैसे कि स्ट्रीट लाइट की जो व्यवस्था है हमारी जिंदगी के अंदर, स्ट्रीट लाइट मेरे ख्याल में तकरीबन बुझी पड़ी हैं और पोल जो है टूटे हुए हैं, जैसा कि हमारा सर्वे रहा है, तो इसके बारे में ऐसे लाइट की समस्या है। क्योंकि पिछले दिनों जब हमारे संज्ञान में आया कि भाई ये जो ना लाइट लगवानी चाहिए, तो हमने डिमांड रखी स्टेट गवर्नमेंट को, तो वहाँ से पता चला अभी हम जो ना लाइट खरीद नहीं सकते। 2-3 साल से शायद लाइट खरीदने का जो ना नगर परिषद को अधिकार नहीं है। फिर भी हमने लेटर लिख रखा है, जल्दी ही इसका जो ना समाधान हो जाएगा, नई लाइट आ जाएंगी, जिसमें हमने नई लाइट भी लगवाएंगे। रिपेयर का हमारे पास से जो ना जो ठीक करते हैं, ऐसे अभी जल्दी हम उसका भी जोन वाइज टेंडर लगाने जा रहे हैं। जो खराब लाइट है वो जल्दी हम ठीक करवा देंगे। तो आज हमारे बीच में है राज सैनी, और राज सैनी जी, एक और बात है हम आपको कहना चाहेंगे, जैसा कि हमारे जींद के अंदर आवारा पशुओं का बड़ा आगमन रहता है कि हर रोड के ऊपर, मतलब ऐसे जैसे कि गौशालाएं हैं, वहाँ पर ऐसा उनको कवर नहीं किया जाता है, इसके बारे में क्या कहेंगे सर? बड़े परेशान हैं लोग। ऐसे है, जब हम मेरी पुत्रवधू चेयरपर्सन बनी थी,
तो मैं पार्टी से भी जुड़ा रहा हूँ, जिला महामंत्री भी हूँ, मैं हरियाणा सरकार में 4 साल गौ सेवा आयोग का सदस्य भी रहा हूँ। तो सबसे बड़ी समस्या थी हमारे जो बेसहारा गौवंश हैं वे सड़कों पे बहुत ज़्यादा फिरे हुए थे। परंतु जब मैं यहाँ चेयरपर्सन के रूप में हमने कार्यभार संभाला तो सबसे पहले मैंने हाउस की मीटिंग में भी ये प्रस्ताव पास किया है और आपके संज्ञान आपके चैनल द्वारा भी मैं लोगों को बताना चाहूँगा भाई 1150 के आसपास नंदी जींद शहर से पकड़ के हमने नंदी शाला में छुड़वाए हैं और 450 के आसपास श्री गौशाला भिवानी रोड पर गायें। तो मैंने उनसे जो ना लिखित रूप में ये लिया था भाई 1000 गायें तो वो ले लेंगे और लगभग 1000 नंदी हम ले लेंगे नंदीशाला वाले। तो इतनी बड़ी समस्या है। मैंने पिछले दिनों में कई बार छान लगा था, उस टाइम देखा मैंने तो गांव की तरफ से 25-30 जो नंदी हैं गांव वाले शहर की तरफ छोड़ने आ रहे थे। ये बहुत बड़ी समस्या। गांव का जो मेरे भाई हैं मैं उनसे आपके चैनल द्वारा भी रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई वह गांव का जो नंदी है या गौवंश बेसहारा गौवंश है कृपया करके वो शहर में ना छोड़े, क्योंकि एक एक्सीडेंट का कारण बनते हैं। ऐसे ही हमें मान ले कहीं कैपेसिटी नहीं है वहाँ वो छोड़ दें, देखो उनको चारा भी चाहिए, पानी की व्यवस्था भी चाहिए, शेड की व्यवस्था भी चाहिए, तो वो पूरी नहीं कर सकते, इतना बजट नहीं होता। तो डॉक्टर साहब एक और बात, जैसे कि हमारा जींद बहुत फैलाव काफ़ी हो गया जींद का और ट्रैफिक का बहुत बुरा हाल हो गया है। जैसे कि हर चौक है, जैसे कि हमारा अपना देवीलाल चौक है, पटियाला चौक है, फोरा चौक, बहुत से चौक ऐसे हैं जहाँ पर बहुत भीड़ रहती है। बिल्कुल। जैसा कि हम इसके कंपेरेटिव बात करते हैं कैथल की या हिसार की, वहाँ पर रेड लाइट लगी है हर चौकों के ऊपर। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा कोई रेड लाइट लग जाए तो शायद लोग अच्छे तरीके से चल पड़े? ऐसा है, मेरी योजना भी है और मैं चाहता भी हूँ कि भाई रेड लाइट कुछ तो बस स्टैंड जो अपना पुराना बस स्टैंड था यहाँ भी रेड लाइट लगे, पटियाला चौक है, जो भी जहाँ भी मतलब ये हो सकता हो। तो इसके लिए मैं पुलिस डिपार्टमेंट को भी पीछे मैंने लिखा भी था और भी लिखने जा रहा हूँ। तो शायद कहीं मैंने जिक्र किया तो जब अपने ऑफिस में तो उनका भी ये पुलिस डिपार्टमेंट का काम है जी रेड लाइट लगाना, तो हम तो लेटर लिख सकते हैं। तो मैं जल्दी ही जो है इस पर लेटर भी लिखने जा रहा हूँ। जो मैंने आपसे बातें करी हैं, न्यूज़ 7 जी ने आपसे बातें करी हैं, क्या आपके क्या कार्यकाल आते हैं सर आपके चेयरमैन के? जी जो मैंने पहले बताया ना मूलभूत सुविधाएं, परंतु जो नगर परिषद चेयरपर्सन के अधीन हैं वे हैं गलियां, लाइट और आपकी जो न जैसे साफ़ सफाई है, सीवर, पानी, ये पब्लिक हेल्थ के अंडर। जैसे कि अभी हमें मालूम हुआ है कि कई वार्ड के अंदर 31-32 वार्ड जैसे कि अपने जींद के अंदर हैं, इसके अंदर सफाई कर्मचारी 1-1, 2-2 दे रखे हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल ठीक बात कही है आपने। कर्मचारियों की हमारे पास बहुत ज़्यादा कमी है, लगभग 200 से कम कर्मचारी हैं पूरा शहर में। तो अभी सरकार का भी लिखा है मैंने, बल्कि फाइल भी हमने तैयार करवाई है, जो मैन पावर बोलते हैं कि भाई ठेका के अधीन जो ना हम सफाई कर्मचारी ले, तो ऐसी हमने फाइल तैयार करवाई है। जल्दी हम हरियाणा सरकार से मांग करेंगे कम से कम हमें 300 कर्मचारी और चाहिए ताकि हम पूरा उसमें जींद शहर में साफ़ सफाई कर सकें। बहुत बढ़िया। हमारे बीच में संतराम जी भी हैं और शायद ये भी कुछ कहना चाहेंगे। संतराम जी प्लीज़। जो नहर से पड़ला क्षेत्र है उसके बिल्कुल रेलवे पुल तक ना तो रोड की व्यवस्था है, श्यामनगर है जी, और जो उसकी दीवारें हैं, प्रोटेक्शन वाल है, वो टूटी पड़ी हैं और लोग कचरा जो है सारा नहर में गिरते हैं। ये लोगों का भी कसूर है, आपका कसूर नहीं है। मैं चाहता हूँ कि यार इस रोड को कम से कम ऐसा बना दें कि जो नगरवासी हैं उस पर शाम को घूमते हैं। अभी हमें जल्दी ही जो है जो अपने रुपया चौक से लेके पटियाला चौक के जो डिवाइडर है सौंदर्यकरण के नाम से भी कहा जा सकता है, तो उसमें जो ना मैं बढ़िया डिवाइडर बना के उसका जो ना बढ़िया तरीके से उसको वो करेंगे। बीच में जो डिवाइडर पे चाहे वो लगानी है, एंगल लगानी है, जो भी होगा वो एक बढ़िया तरीका हमने सोचा है। भाई हर रोड वॉल टू रोड पूरा जो ना उसमें अपनी ब्लॉक बिछे ताकि कोई मिट्टी या धूल मिट्टी साफ़ सफाई हम करके रखें। अभी आपने देखा होगा पुराना बस स्टैंड से लेके अमरानी तालाब तक हमने शुरू भी कर दिया है, पिछले दिनों टेंडर हो गया, अभी ब्लॉक लगने लग रही है। इस तरह पूरा शहर में हम दीवार से लेकर रोड तक पूरा जो ना ब्लॉकों में भर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जो नया काम शुरू किया आपने वो बहुत अच्छी पहल है और ये हम चाहते थे कि भाई डिवाइडर बने और फुटपाथ बने ताकि लोगों को चलने फिरने में और सामान के लिए असुविधा ना हो। मेरा एक सपना भी है संतलाल जी, भाई मेरा जो शहर है जींद शहर, मैं उसको कैसे सुंदर बना सकूँ, साफ़ सफाई की दृष्टि से, लाइटों की दृष्टि से, चाहे वो और रोड हैं वो, परंतु रोड जो ना मेरे अंडर नहीं आते, या कहने का मतलब मेरा ये है कि भाई नगर परिषद के अंडर नहीं आते, वो PWD के हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से भी डिपार्टमेंट को कहूँगा भी जल्दी, जैसे रोहतक रोड है, भिवानी रोड है या और अदर रोड है, उनको जल्दी वो करते ताकि हम उसमें सुंदरता ला सकें। एक ये जयंता देवी मंदिर आप जाओगे, मेरे ख्याल 4 तारीख को आपको इन्वाइट किया होगा, तो उसका भी विशेष ध्यान रखें। वो पार्क बहुत इम्पोर्टेंट है
शहर के लिए। अभी आपके संज्ञान में डाल दूं, जयंती देवी पार्क के लिए हमने जो ना इसमें उसमें भी पास कर दिया, उसका ग्रांट भी है, उसका बहुत सौंदर्यकरण के फुहारा वगैरह ये सारे जो ना उसकी मीटिंग में रखे हमने, और जल्दी उस पर काम भी शुरू हो जाएगा, जल्दी उसके टेंडर होने वाले। बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपसे मुलाकात करके बहुत अच्छा लगा। न्यूज़ 7 जी आपका भी स्वागत करती है और शहरवासियों का भी। बहुत बढ़िया बहुत संदेश दिया आपने। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।